देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, 5 -4 -3/5 2/5 0 6 3.2 1/1/3। अभी ये सारे नंबर एक साथ इकट्ठे हैं, तो हम लोग ये नंबर को पहले क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, क्लासीफाई मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर को डिफरेंट डिफरेंट नाम से पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन से नंबर को हम लोग कौन से नाम से नेचुरली मैथमेटिक्स में समझते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, मान लो मैंने आपको बोला कि आपके पास एक पिज्ज़ा है। ओके, जैसे ऐसे मान लो एक पिज्ज़ा है, तो ये जो आपने यूज़ किया एक नंबर 1 आपने यूज़ किया, तो काउंटिंग में आपको हेल्प किया कि यहाँ कितना पिज्ज़ा है, आपने बोला 1। ये जो नंबर यूज़ किया आपने, ये तो आपको काउंट में हेल्प किया। या फिर मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपके राइट हैंड में कितने सारे फिंगर्स हैं, तो आपने एक नंबर का यूज़ किया, वो है 5। 1 2 3 4 5 5 इज़ द नंबर दैट हेल्प्स यू इन काउंटिंग। तो वो सारे नंबर जो आपके काउंट में हेल्प आता है, जैसे 1 2 3 4 5 चलते जा रहा है, ये सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके, जो भी नंबर हम लोग को काउंट में हेल्प करता है, वही सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, मान लो कि मैंने आपको ये वाला पिज्ज़ा दिया। अभी देखो ये पिज्ज़ा क्या है, ये पिज्ज़ा का टोटल नहीं है, होल नहीं है। एक पिज़्ज़ा को 3 पार्ट में तोड़े थे और एक पार्ट हम लोगों ने खा लिया, तो ये क्या होल एक पिज़्ज़ा हुआ? नहीं हुआ। ये पिज़्ज़ा पूरी एक पिज़्ज़ा नहीं है, कुछ पार्ट इसका नहीं है। दैट्स मीन ये आपका पूरी एक नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है जिसमें 1/3 पार्ट नहीं है, 1/3 पार्ट नहीं है, 3 भाग का 1 भाग नहीं है, 3 भाग का 2 भाग है। दैट मीन्स ये जो नंबर आपने यूज़ किया, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। या फिर मान लो ये वाला, ये पिज्ज़ा में क्या है, इसमें एक तो पूरा है ही, उसके साथ क्या है, ये जो 1/3 था जो हम लोग ने खा लिए थे या फिर काट के रख दिए थे, वो वाला भी यहाँ पर आ गया है, तो एक के साथ 1/3 भी एडेड है। तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, 1/1 and 1/3 1 and 1/3, मतलब एक तो है, उसके साथ 1/3 भी अटैच है। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन का भी एक नाम है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी चैप्टर तो फ्रैक्शन नहीं है, तो ये फ्रैक्शन के ऊपर हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन समझना होगा। ये हो गया 1 2 3 4, ये सारे हो गया, काउंटिंग में हेल्प कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स जो पूरी नंबर को डिनोट नहीं करता, कुछ पार्ट को डिनोट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, नाउ अब सोचो, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर। तो आप सोचो ऐसे कि मान लो एक घर है, एक घर में 1 2 3 4 सारे के सारे नंबर को मैंने घुसा दिया। अब उस घर का नाम देना है, तो उस घर का नाम अगर मैं दूँ तो उस घर का नाम क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का घर। ठीक है, लेकिन अभी उस घर में 0 भी आ गया, दैट मीन्स उस घर में 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स तो है, उसके साथ 0 भी आ गया, तो क्या अभी उस घर का नाम मैं नेचुरल नंबर्स का घर कह सकता हूँ? उस घर को अभी मैं नेचुरल नंबर्स का घर नहीं कह सकता, उसे मुझे कहना पड़ेगा होल नंबर का घर। तो बात समझ में आया, होल नंबर क्या है? इन शॉर्ट आप समझो कि नेचुरल नंबर्स वही नंबर होता है जो हम लोग काउंट में हम लोग को हेल्प करता है। 0 कभी भी हम लोग को काउंट में हेल्प नहीं करता, तो उसलिए 0 को हम लोग नेचुरल नंबर में कैटेगराइज या फिर क्लासीफाई नहीं कर सकते। लेकिन 0 अगर उस घर में घुस गया और उसके साथ वहाँ 1 2 3 4 भी है, या फिर 1 2 3 4 उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जितना भी नंबर है, उस घर को हम लोग बोलेंगे होल नंबर। तो ऐसे भी समझो कि 0 को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कहते, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि होल नंबर मतलब उसमें 0 को हम लोग समझते हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, मतलब 0 छोड़ा के सारे नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स कहेंगे।
जीरो सुरा के सारे नंबर्स को हम लोग होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर कहेंगे। और अगर सारे नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी एडेड है तो हम लोग उसको बोलेंगे होल नंबर्स। ओके, तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे तो नेचुरल नंबर बोलने से हम लोग को क्या समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते जा रहा है। अगर होल नंबर बोलेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 तो चलते जा रहा है, इसके साथ जीरो भी रहेगा। तो होल नंबर मतलब जीरो रहेगा, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं रहता है। मतलब होल नंबर का बिगिनिंग शुरू होता है जीरो से, नेचुरल नंबर का बिगिनिंग शुरू होता है 1 से। किसी ने आपसे सवाल पूछा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। किसी ने बताया कि होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो आप बताओगे 0। ओके, किसी ने आपसे पूछा कि सबसे बड़ा बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, आप बता नहीं सकोगे कितना बड़ा है, वो नंबर कौन सा है, क्योंकि वो चलते जा रहा है। अब जितना सोच रहे हो उससे एक ज़्यादा है, वो हो सकता है। होल नंबर भी वही बात हो गया। अच्छा सोचो, अभी सोचो हम लोग एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, एक लाइन बनाता है जिसमें हम लोग ये नंबर्स को डिनोट करेंगे। तो मैंने एक लाइन बनाया, स्टार्टिंग कर रहे हैं जीरो से। जीरो से कुछ डिस्टेंस पे एक है, जितना डिस्टेंस पे एक है उतना ही डिस्टेंस पे 2 है, उतना ही डिस्टेंस पे 3 है, उतना ही डिस्टेंस पे 4 है। मतलब जीरो से एक का डिस्टेंस जितना है, एक से 2 का डिस्टेंस भी उतना है, जैसे स्केल में हम लोग करते हैं वैसे। और ये चलते जा रहा है, ये एरो दे के मैं समझा दिया कि ये लंबा है, चलते जा रहा है। ये जो लाइन हमने बनाया जिसमें हम लोग नंबर को डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। लेकिन आप नोटिस करो, मैंने जो नंबर लाइन बनाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर से बनाया है। दैट मीन्स दिस इज अ नंबर लाइन ऑफ होल नंबर। ओके, नाउ अगर मैंने एक नंबर लाइन बनाया, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ 1 है 2 है, ये 0 है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है। ये तो समझ में आ रहा है कि इधर जा रहा है तो बढ़ते जा रहा है। लेकिन अभी मैंने इस नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में भी बढ़ा दिया, और जब इधर आ रहा हूँ तो इधर हो रहा है -1, इधर आ रहा हो रहा है -2, इधर हो रहा है -3, ऐसे चलते जा रहा है। अभी सोचो कि ये भी एक नंबर लाइन बना, तो क्या ये नंबर लाइन होल नंबर का नंबर लाइन है? क्या ये होल नंबर का नंबर लाइन है? नहीं, इसको हम लोग होल लाइन का नंबर लाइन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग होल नंबर का नंबर लाइन नहीं कहेंगे। ये किसका नंबर लाइन बन गया? ये बन गया इंटीजर का। एक न्यू वर्ड आया ना, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होगा? देखो सारे के सारे होल नंबर ही यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 हो रहा है, कोई फ्रैक्शन तो यूज़ नहीं हो रहा है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं यूज़ हो रहा है। तो लेकिन ये इसको हम लोग इंटीजर क्यों कह रहे हैं? तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव होल नंबर को भी हम लोग काउंट कर रहे हैं। अभी ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है कि आप होल नंबर बोल रहे हो लेकिन फिर भी नेगेटिव ये भी यूज़ कर रहे हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हटाने के लिए नेगेटिव होल नंबर तो हम लोग कह नहीं सकते, तो हम लोग उसी लिए इंटीजर को यूज़ करते हैं समझाने के लिए कि इंटीजर क्या हो जाता है कि होल नंबर है वो, लेकिन वो नेगेटिव भी है। होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, होल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होना है, या फिर 0 हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई नंबर है जो 0 से भी छोटा है लेकिन वो पूरा है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो हम लोग इंटीजर का यूज़ करते हैं। दैट्स मीन इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर हो गया वो सारे नंबर्स जिसमें होल नंबर सारे के सारे होल नंबर्स हैं, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझे कि नेचुरल नंबर्स वो हो गए 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स हो गए। होल नंबर्स क्या हो गए? 0 1 2 3 4 5 हो गया। फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया 1/2, 3/4, 1/1/3, 2/2/3। ये सारे नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे, ये तो होल नंबर नहीं है। और उसके बाद आया इंटीजर। अब इंटीजर मतलब
इंटीजर मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है लेकिन होल नंबर होना है, मतलब 1 होगा 2 होगा। ये दोनों एग्जांपल कैसा है, पॉजिटिव एग्जांपल है। दो नेगेटिव हो गया तो जैसे मान लो -2 -5 ये हो गया, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे रैशनल नंबर। तो देखो मैंने फ्रैक्शन जो भी यूज़ किए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव है। अगर आप फ्रैक्शन का नंबर लाइन बनाते हैं, एक फ्रैक्शन का नंबर लाइन बनाते हैं, फ्रैक्शन का नंबर लाइन कुछ ऐसा होता, मान लो यहाँ पर है 1/6, यहाँ पर है 2/6, यहाँ पर है 3/6, यहाँ पर है 4/6, ऐसे चल रहा है राइट साइड में। राइट साइड में जब भी हम लोग जाते हैं सब पॉजिटिव कहते हैं हम लोग नंबर लाइन में, और जब भी लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव कहते हैं। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बनाया किसका, फ्रैक्शन का बनाया। मैंने फ्रैक्शन का बनाया इसलिए मैं नेगेटिव नहीं बना सकता। लेकिन अगर मान लो कि फ्रैक्शन भी है और वो नेगेटिव बता रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे, तब हम लोग बनाते हैं नंबर लाइन ऑफ रैशनल नंबर। नंबर लाइन ऑफ रैशनल नंबर, दैट मीन्स रैशनल नंबर भी वही बात हो गया, वो फ्रैक्शन की तरह ही है लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इधर जाने से तो पॉजिटिव होता है और इधर जाने से नेगेटिव होता। तो यहाँ है -1/6, यह है -2/6, ये हो गया -3/6 और ये चलते जा रहा है ऐसे। दैट मीन्स रैशनल नंबर क्या हो गया, वो भी कुछ फ्रैक्शन ही है, वो भी कुछ फ्रैक्शन ही है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन बोलने से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही समझता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप लोग को कुछ कुछ बातें डेफिनेशन किताब से देख लो आप लोग। एक नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो काउंट में हेल्प करते हैं वही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर, लेकिन उसके साथ नेचुरल नंबर्स तो है ही, उसके साथ अगर हम लोग जीरो भी ऐड कर दिए तो हो गया वो होल नंबर। उसके बाद क्या हो गया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होते हैं वो सारे नंबर्स जो होल नंबर नहीं है, जो कुछ a/b के फॉर्म में है। a/b मतलब ऊपर में कुछ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। एक फॉर्म हो गया, जैसे एग्जांपल 3/5, लेकिन नोटिस करो मैंने दोनों ही पॉजिटिव रखा है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दैट्स वाई 3/5, 3 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गया। और उसके बाद आएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी फ्रैक्शन होता है, तो p/q होगा। p/q का फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ा ध्यान में रख लो रैशनल नंबर को समझने के लिए, कि ये भी कुछ इसी फॉर्म में रहता है, a/b न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में रहता है। लेकिन ये जो p यूज हुआ है यहाँ पर, ये p होता है इंटीजर, ये q भी कोई इंटीजर को ही बताएगा, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में जो a यूज़ होता है या b यूज़ होता है, उसमें न्यूमरेटर हमेशा नेचुरल नंबर रहता है। नेचुरल नंबर मतलब वो जीरो नहीं हो सकता और पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। दोनों, ये दोनों ना a जीरो हो सकता है ना b जीरो हो सकता है, जीरो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन दैट मीन्स इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि p/q ये इंटीजर्स होगा। मतलब मान लो -3 एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया और डिनोमिनेटर पे मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। मैंने न्यूमरेटर में एक नेगेटिव इंटीजर दे दिया, डिनोमिनेटर पे भी एक नेगेटिव इंटीजर दे दिया, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन फ्रैक्शन में हम लोग कभी नेगेटिव नहीं ले सकते, लेना है तो नेचुरल नंबर लेना है, मतलब 1 2 3 4 5, और डिनोमिनेटर भी वही 1 2 3 4 5 लेना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में एक बात समझ लो कि न्यूमरेटर पे आपको कोई इंटीजर लेना है, डिनोमिनेटर पे भी कोई इंटीजर लेना है। ये पहला कंडीशन है, ये कंडीशन है पहला कि p और q दोनों इंटीजर होना है। और दूसरा, q कभी जीरो नहीं हो सकता, q कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो रैशनल नंबर का अगर डेफिनेशन में जाओ तो आपको ऐसे बताएगा किताब में कि रैशनल नंबर इज दैट नंबर which is in form of p/q and p and q are integers where q cannot be zero,
दैट मीन्स कभी p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। ओके, समझ में आया? p और q इंटीजर होता है, q कभी 0 नहीं हो सकता। तो दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं शुरू से क्या था। तो ये क्वेश्चन 5, ये 5 ये क्या हो गया? ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक होल नंबर भी है, ठीक है। ये -4 ये एक इंटीजर है, ये -3/5 ये एक रैशनल नंबर है, 2/5 यहाँ ये रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। 0 क्या हो गया? 0 एक होल नंबर है, एक इंटीजर है। 6 क्या हो गया? ये एक होल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है। 3.2 क्या हो गया? 3.2 को समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा स्केल से। अब थोड़ा स्केल देखो, स्केल में देखो 3 यहाँ है और 4 यहाँ है, और देखो 3 और 4 के बीच में 3.2 कुछ यहाँ पर है, ये है 3.2। तो 3.2 3 से तो बड़ा है, 4 से छोटा है, तो ये पूरा नहीं है। 3 एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में, दैट मीन्स इट इज़ ए फ्रैक्शन, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, ये पॉइंट जब यूज़ हो जाता है, ये भी एक फॉर्म है एक फ्रैक्शन को बताने का। तो 3.2 भी एक फ्रैक्शन ही बताता है, ठीक है। ना ये इंटीजर है, ना ये होल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है। और ये 1/1/3 ये क्या हो गया? ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये एक के साथ एक 1/3 एडेड है। कहीं ना कहीं मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नज़र आ रहा है। जब फ्रैक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब इसका और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। 2/5 भी एक फ्रैक्शन था, ये भी एक फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके।